गाइज, वेलकम टू माय चैनल द आदियोगी टैरोट वर्ल्ड। तो आज मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ, पिक अ कार्ड रीडिंग, एंजेलिक गाइडेंस। तो इस रीडिंग में क्या है, मैं आपको पहले डिटेलिंग बता देती हूँ कि आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका जो ओवरव्यू है मैं भी दे देती हूँ। तो जो रीडिंग है वो कम्प्लीटली इस चीज़ पे है, यस नो और मे बी। यस नो और मे बी मतलब आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको परेशान करेंगे, ये करूँ नहीं करूँ, इसका क्या आंसर होगा नहीं होगा। तो मतलब कोई एग्ज़ाम्स है, दूँ नहीं दूँ, ये कैरियर चूज करूँ नहीं करूँ, या फिर पार्टनर के मैटर में कोई सा भी मैटर हो सकता है। तो उन सारे मैटर्स में कोई भी आपका जो क्वेश्चंस होगा, तो आप यहाँ पे क्या अब अपने 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हो। 3 क्वेश्चन अपने माइंड में रख लो कि अब मुझे ये 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। उसके बेस पे मैं आपको 1 बाय 1 करके ये क्वेश्चन का आपको आंसर एंजल्स के कार्ड के थ्रू दूंगी। तो अब क्वेश्चंस आपके होंगे, आंसर्स मैं दिखा देती हूँ। सवाल आपके और जवाब एंजल्स के। सी तो आज आंसर्स एंजल देने वाली है, देखते हैं एंजल क्या आपको आंसर देती है। अगर वो यस आंसर देती हैं तो भी देखेंगे गाइडेंस क्या है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर एंजल का आंसर आ रहा है नो, तो देखेंगे कि नो क्यों आ रहा है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही ना हो, तो फिर उसके लिए भी गाइडेंस देखेंगे। अगर मे भी आया तो फिर उसके लिए भी गाइडेंस देखेंगे। और अगर येस आया तो वो चीज़ कब तक हो जाएगी, उसका एक जो मतलब स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, हम वो भी यहाँ पे देखेंगे कि मतलब वो कौन से मंथ में कब तक कौन मतलब इस वीक होगा या नेक्स्ट मंथ में होगा, या फिर 1 ईयर लग सकता है, या फिर कौन सा स्पेसिफिक मंथ है वो लग सकता है। तो बेसिकली वो चीज़ें देखेंगे। तो आज एंजल्स के आंसर होंगे। आपके 3 क्वेश्चन आप सोच लो दिमाग में, आपको कौन से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। अभी मैं आपको ग्रुप सिलेक्शन बता देती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे मैंने 7 ग्रुप्स बना के रखा है। सी आप देख सकते हो, यहाँ पे 7 ग्रुप्स बना के रखे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल रीडिंग होती है उसमें तो 2 से 3 ग्रुप ही इनफ होते हैं। बट ये एंजल ऑरेकल कार्ड्स के आंसर्स हैं, तो एंजल के आंसर्स हैं, तो सबके क्वेश्चन सेम नहीं हो सकते, सबके आंसर भी सेम नहीं हो सकते। तो एक पर्सन 3 क्वेश्चन तक अपना माइंड में रख सकता है या रख सकती है। तो आप यहाँ पे चूज कर लो। ये पेज ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द लवर्स एंड द मून, ये 7 कार्ड्स हैं। 7 कार्ड्स मीन्स ये 7 पाइल हैं, 7 ग्रुप हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करो, सिंपली आप उस पर मेडिटेट करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, फोकस करो, मेडिटेट करो। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको बार बार माइंड में रिपीट करो कि मैं ये एग्ज़ाम्स दूँ ना दूँ, या फिर कैरियर ये सेलेक्ट करूँ ना करूँ। जो भी आपके क्वेश्चंस तीनों, उन तीनों क्वेश्चन को बार बार लाउडली अपने माइंड में रिपीट करो। एंड देन फिर आप आई क्लोज करके रिपीट करो, एंड देन फिर आप आई ओपन करो। उसके बाद आप देखो ये 7 कार्ड्स को वापस से, और देखो कि आपको इन सब में से कौन सा कार्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 1 में हो, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 2 में हो, अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 3 में हो, अगर ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 4 में हो, और अगर ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो पाइल 5 में हो, अगर ये वाला द लवर का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो पाइल 6 में हो, और अगर ये द मून का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 7 में हो। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का फ्लैश पड़ रहा है, तो मैं इसको ऐसे ओवरव्यू दिखा देती हूँ आपको जूम करके। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ जहाँ पे रखा हुआ था। तो ये टोटल 7 पाइल्स हैं। ये 7 पाइल्स के बेस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, और यस नो का आंसर है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है रेजोनेट करना। तो इस वजह से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, जिसको जो मेडिटेट करके लग रहा है कि से हाँ मेरे लिए ये ग्रुप से, मेरे लिए ये ग्रुप से, आप अपने इंट्यूशन के बेस पे ग्रुप सिलेक्शन कर लो। एंड देन फिर आप मैं आप टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे जाके आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक कर सकते हो, और जो भी आपकी रीडिंग है आप उसको देख सकते हो। आपसे रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। अभी मैं यहाँ से ये सारे पाइल्स आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार,
देन मैं इसको साइड कर दूँगी क्योंकि मुझे यहीं पे कार्ड सफलिंग करनी है। तो मैं आपको ओवरव्यू भी दिखा देती हूँ एक बार, ये देख लो आप, पेज ऑफ सॉर्ट्स। आई थिंक अब स्क्रीनशॉट ले लोगे आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फ्लैश आ रही है ना, देखो तो ये दिख नहीं पाएगा सही से, ऐसे ही दिख रहा है सही से। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हो कौन सा वाला है। तो अभी मैं इसको साइड कर दूँ। मैं उम्मीद करती हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा आपका कौन सा ग्रुप है, कौन सा कार्ड, इन सब में से कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको यहाँ रख देते हैं। बाकी सबको मैं साइड पे कर देती हूँ। जो जैसे था मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा ना। एक मिनट। तो अभी मैंने कार्ड्स ले लिया है, मैं शफलिंग कर रही हूँ। तो आप लोग अपना क्वेश्चन चूज कर लो कि 3 जो क्वेश्चन हैं आपके, आप देख लो अभी आपको कौन से क्वेश्चन के आंसर चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दूँ। जिनका भी ये पाइल है, जिन्होंने भी ये चूज किया, वो पाइल नंबर 1 में आते हैं, मैं फिर से बता दूँ। और इनके जो 3 सवाल होंगे, इस पाइल वालों के जो 3 सवाल होंगे, मैं उनके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ। तो आप लोग अपने क्वेश्चन को बार बार माइंड में रिपीट करो, मेडिटेट करो। आपके क्वेश्चन का आंसर अभी एंजल्स देने वाली है। ये कार्ड आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आया है यस, सी। यस आंसर आया है आपके क्वेश्चन का। आपका जो भी काम है वो हो जाएगा, आपका जो भी काम है वो हो जाएगा। और मे बी आप लोगों का करियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम से रिलेटेड, एंड लव लाइफ से रिलेटेड, या किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड कि हम इस पर्सन के साथ आगे बढ़े नहीं बढ़े। तो देख लो आपका आंसर यस आया है। देख लेते हैं यस आया है तो क्यों आया है, और यूनिवर्स का मतलब एंजल्स का गाइडेंस क्या है। तो अभी हम यूनिवर्स का देख लेते हैं, एंजल्स का आंसर क्या आ रहा है, सजेशंस क्या आ रहा है, वो क्या एडवाइस दे रही है। एक मिनट। आस्क योर एंजल्स, तो एंजल से मुझे फिर पूछना पड़ेगा, एक क्लियर आंसर नहीं आया। वेट। जिस चीज़ का आंसर यश आया था उसके लिए एंजल्स का जो आंसर आया है वो आया है लेट गो का सजेशन। इन्होंने जो दिया है ये लेट गो का सजेशन दिया है। तो किसी भी चीज़ का अगर अपने क्वेश्चन का आंसर पूछा तो उसका तो यस आया, लेकिन यहाँ पे लेट गो आया। मतलब ये नहीं है कि जो अपने सवाल पूछा उसको जाने दो, मतलब उस जो सवाल पूछा अगर वहाँ पे जैसे आपका कोई रिलेशनशिप आपको लग रहा है इसको छोड़ दे या फिर इसके साथ आगे बढ़ना सही होगा, तो एंजल्स ने आपको बता दिया कि यस इसके साथ आगे बढ़ना सही होगा। लेकिन जो भी उनके साथ फाइटिंग चल रही है या फिर जो भी आप चीज़ें चल रही हैं, कार्मिक कनेक्शन जो भी है, तो मतलब जो भी गलत सही जो भी हुआ है वो कह रहे हैं कि उस चीज़ को आप जाने दो, माइंड से फ्री करो एंड आप आगे बढ़ो। आपके लिए वो चीज़ें सही हैं, ज़्यादा सोचो मत, हर चीज़ को जाने दो और आपके लिए वो चीज़ें सही हैं। तो ये लेट गो का आंसर आया है, देख लो। अगर जो चीज़ें आपके लिए आई हैं वो होंगी तो कब तक होंगी। अगर इसमें से किसी का क्वेश्चन होगा कि एग्ज़ाम है तो कब होगा, मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट
बहुत जने का होगा कि एग्ज़ाम मेरा होगा नहीं होगा, ये कैरियर में चूज करूँ नहीं करूँ। तो यस आया है, तो अगर कोई चीज़ें आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए जो यस आया तो मैं देख लेती हूँ कि टाइम फ्रेम क्या आ रहा है। मैं चिट्स ले लेती हूँ ये। टाइम फ्रेम क्या है, मे भी दिसंबर तक हो जाएगा वो चीज़, जो भी है वो दिसंबर तक होने की संभावना है। तो टाइम फ्रेम यहाँ पे दिसंबर आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पाइल नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। अब हम पाइल नंबर 1 के सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइल नंबर 1 के दूसरे क्वेश्चन में मैं उम्मीद करती हूँ अपने क्वेश्चन सोच रखा होगा अपने दिमाग में कि आपके कौन से क्वेश्चन का आंसर भी एंजल देने जा रहे हैं, जस्ट देने जा रहे हैं। तो सी आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया है नो, देख सकते हो यहाँ पे नो। अब देख लेते हैं नो क्यों आया है, एंजल्स का क्या कहना है। ये क्वेश्चन का आंसर नो आया है, मतलब जो चीज़ आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए वो आपके लिए सही नहीं है। आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है किसी और चीज़ में। तो हो सकता है आपको किसी और चीज़ से सक्सेस मिले, या ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आप जो दूसरी चीज़ में अगर आप अच्छे हो तो अगर आप वो करोगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर नो है, और इससे बेटर आप कर सकते हो जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, एंजल्स कह रहे हैं। एक और मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। तो ये आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है अगर जो ये नो आया है आपके लिए, ये जो नो आया है आपके लिए, हो सकता है आपके पास उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि जो चीज़ें होती है हमारे अच्छे के लिए होती है। हमको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे मिल जाए इस टाइम पे, वो चीज़ें बहुत प्यारी लगती है तो वो चीज़ें मुझे मिल जाए। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ों से हम पीछे छुड़ाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको एंजल्स उस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए किसी और चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, कोई और चीज़ आपके लिए अच्छी है। और यहाँ पे भी आया कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो चीज़ आप सोच रहे हो उसके बारे में हो सकता है आपके पास जानकारी ज़्यादा ना हो, आप उसके बारे में ज़्यादा ना जानते हो। मे बी कोई पर्सन हो सकते हैं, मे बी कोई कैरियर हो सकता है, मे बी कोई फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई बिजनेस हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ होंगी तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो चीज़ आपके लिए सही है नहीं है। ठीक है, तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है आपको। अब देखते हैं फाइल नंबर 1 के तीसरे क्वेश्चन का। ये कार्ड्स खुद आ गए। तो सी आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है, और ये क्यों नहीं है मैं वो भी देख लेती हूँ। ये क्यों नहीं है आप देख सकते हो। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो ये एंजल्स कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन की सुनो। आपको भी पता है इसका आंसर क्यों नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है कि ये चीज़ होना कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं होगा, इसलिए ये कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन को सुनो। आपका इंट्यूशन पहले से कह रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है आपके लिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ सही है, तो आप अपनी इंट्यूशन पे भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा कि इंट्यूशन से भी अगर आपको कुछ मैसेज नहीं मिल रहा, देन आप मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, उस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि जो हमारा इनर सोल है वो बेटर क्लैरिटी देता है। तो पाइल 1 की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हुई। तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए। अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 का जो कार्ड था वो व्हील ऑफ फॉर्चून का था। तो हेलो, वेलकम वेलकम पाइल 2।
तो अभी देखते हैं आपके क्वेश्चंस क्या, मैं भी अपने क्वेश्चन सोच रखा होगा। अब अपने क्वेश्चन पे मेडिटेट कीजिए। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन का आंसर आपको एंजल्स के थ्रू दिया जाएगा, तो अपने क्वेश्चंस पे मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपका पहला जो भी, अभी मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ, तो अपने पहले क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, बार बार उसको लाउडली माइंड में स्पीक कीजिए। तो अभी मैं उसका आंसर देखते हैं एंजल्स का क्या आंसर आता है आपके लिए। सो मदर यूनिवर्स, प्लीज़ आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पाइल सेकेंड। मुझे मेडिटेट करने दीजिए। यस, तो पाइल नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। तो आपने जो भी पहला क्वेश्चन अपने माइंड में सोच रखा होगा कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, ये इंसान सही है नहीं है, जो भी आपने क्वेश्चन सोच रखा होगा उसका आंसर है यस। ठीक है, यस है। तो देख लेते हैं एंजल्स के गाइडेंस क्या है यस के लिए। रोमांस, तो मे बी जो ये पाइल नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो लव लाइफ को लेके हो सकता है, वो लव लाइफ को लेके हो सकता है कि उनकी शादी होगी इस साल, हो जाएगी कि नहीं होगी, या फिर उनका हो सकता है किसी के साथ अगर कनेक्शन है तो वो अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे कि वो कब तक वो आ जाएंगे, वो वापस तो आएंगे ना, या फिर वो कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, बात करेंगे, वो मेरी लाइफ में बने तो रहेंगे ना, उनसे शादी हो पाएगी ना। तो यहाँ पे यस आया है, और होगी तो बहुत अच्छी भी रहेगी। देख लो, रोमांस का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है ये दिल का मामला है। यहाँ पे देखो 2 पर्सन है, यहाँ और यहाँ। तो मे बी पाइल नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लव सब का कुछ मामला हो सकता है। तो देख लेते हैं टाइम स्टैम्प कब तक का आता है आपके लिए। अगर शादी होगी तो कब तक होगी, या एग्ज़ाम के बारे में था तो कब तक होगा। मुझे ज़्यादा मैसेज लग रहा है कि ये शादी वगैरह का ही कोई मामला होगा, या फिर लव का कोई मामला, लव मैरिज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सोलमेट, ड्रीम फ्रेंड, लाइक ये सारा कुछ होगा। तो उसी देखो परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है, तो नाउ ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो भी आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने सेकेंड क्वेश्चन को अपने माइंड में बार बार मेडिटेट कीजिए, क्वेश्चन को लाउडली बोलिए और बार बार लाउडली बोलिए, और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि सही आंसर आपको एंजल्स के थ्रू मिले। तो अपने क्वेश्चन पे मेडिटेट कीजिए। आई होप आपने सेकेंड क्वेश्चन चूज कर लिया होगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर भी एंजल्स देने वाली है। तो आप लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन चूज कर लीजिए, तब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। यूनिवर्स आंसर देना प्लीज़ सेकेंड क्वेश्चन का, पाइल नंबर सेकेंड का। तो ये नो का कार्ड आया है, तो जो भी आपका सेकेंड क्वेश्चन था उसके लिए नहीं है, नो आया है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, क्यों ये नहीं आया है, क्यों ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी या नहीं मिलेगी। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। इफ़ यू बिलीव, तो हो सकता है आप डायलेमा में हो कि जो ये चीज़ें होगी नहीं होगी। जब कहते हैं ना कि जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं, अगर मुझे पता है मैं पढ़ाई अच्छे से कर रही हूँ, मुझे पता है कि हाँ ये एग्ज़ाम के लिए मेरा पूरा प्रिपरेशन है और ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मुझे लास्ट मिनट पे लग रहा है कि होगा नहीं होगा क्या होगा, तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो नो इसलिए आया है क्योंकि आप हो सकता है कन्फ्यूजन में हो, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, फिर पता नहीं आगे क्या होगा, फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, सोसाइटी का क्या रिएक्शन होगा, फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होगा। तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो, तो इसलिए हो सकता है कि वो चीज़ें ना हो। लेकिन अगर आप ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे, गॉड पे, जो भी गॉड को आप मानते हो,
अगर आप गॉड पे बिलीव करोगे, ट्रस्ट करोगे, तो वो चीज़ें होगी। यहाँ पे इनका इस कार्ड का ये मतलब है कि इफ़ यू बिलीव देन वो चीज़ें ज़रूर 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 होंगी। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बिलीव, स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हो कि नहीं होगा ही होगा, मैंने अपना एफर्ट डाला है तो ये चीज़ें मुझे मिलेगी ही मिलेगी, तो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। तो एक तरह से इस कार्ड का मतलब यस है, लेकिन नो आया है तो ये आपके माइंड का जो अभी जो आपका स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, करंट सिचुएशन, उसके बेस पे ये नो आया है और ये गाइडेंस ये है। तो आप देख लो, आप कन्फ्यूजन क्लियर करो, स्ट्रॉन्ग फेथ रखो गॉड में और अपनी कर्माश में, तो वो चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी। अगर होंगी तो कब तक होंगी मैं वो भी देख लेती हूँ परफेक्ट आपका टाइमिंग क्या हो सकता है। देखो यहाँ भी यही मैसेज आ रहा है कि यू आर रेडी, पहले आप तैयार तो हो जाओ तभी तो टाइमिंग। अगर मान लो आप दुख चुके में हो, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो फिर तो वो चीज़ें होगी नहीं, तो टाइम फ्रेम तो कुछ आएगा नहीं। तो पहले आप रेडी हो जाओ, बिलीव करो पहले, उसके बाद आप रेडी हो जाओ, फिर विश्वास रखो, फिर वो चीज़ें ज़रूर होंगी। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अब पाइल नंबर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। यूनिवर्स एंजल्स क्या बता रहे हैं आपके तीसरे क्वेश्चन के बारे में। वो चीज़ें होंगी नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अगर नहीं मिलेगी तो फिर एंजल्स का गाइडेंस क्या होगा। तो आप लोग तीसरे क्वेश्चन पे मेडिटेट करें, लाउडली स्पीक करें अपने माइंड में, बार बार उसको रिपीट करें, उस पर फोकस करें। एक सेकेंड, मुझे कार्ड सही। तो देखो इसका आंसर यस है, आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर यस है, और ये यस है तो क्यों है, यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं एंजल का। आप बिलीव करोगे तो ये चीज़ें होंगी, इनका ये गाइडेंस है। एक और गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, मुझे लग रहा है ये क्लियर गाइडेंस नहीं मिला था यहाँ पे। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में, होगा नहीं होगा, तो आंसर तो आ गया यहाँ पे यस, वो चीज़ें होंगी। अब आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो, आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करो। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड कर रहे हो, तो आप मेडिटेशन करो, माइंड को कूल रखो, रिलैक्स रखो। चीज़ें होंगी लेकिन अपने टाइम पे ही होंगी, तो उसके लिए आप अपनी हेल्थ को मत ख़राब करो, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करो, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ पहले है, उसके बाद ही कुछ। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं टाइम फ्रेम क्या है, अगर होगा तो कब तक हो जाएगा, कि चीज़ें कब तक होंगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ महीनों में हो सकता है ये चीज़ें हो जाए, जो भी आप चाह रहे हो, लाइक लव, रिलेशनशिप, या फिर कैरियर, स्टडी, जो भी आपका क्वेश्चन हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हो जाएंगी। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स इन एडवांस। अभी परफेक्ट टाइमिंग देखते हैं एक बार चिट्स से। चिट्स को तो मैं भूल ही गई थी। हैंडमेड है ना मेरे पास अभी, उतनी सारी चीज़ें तो है नहीं, आप देख सकते हो, स्टार्टिंग है अभी मेरा। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो चीज़ें हो जाएंगी। तो देखो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यहाँ पे आया था, और यहाँ पे आया है जनवरी टू अप्रैल। कुछ लोगों के लिए कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब आने वाले कुछ महीनों में ये चीज़ें हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए जनवरी टू अप्रैल। तो इस ईयर का जनवरी टू अप्रैल तो बीत चुका है, तो ये 2023 का हो सकता है, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो जनवरी है वो जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में हो सकता है वो चीज़ें आपके साथ हो। तो ये, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाइल 2 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बढ़ते हैं पाइल 3 की रीडिंग की तरफ।
पाइल 2 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये पाइल 3 की रीडिंग है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। सो वेलकम टू माय एक सेकेंड रुकना गाइज, एक्चुअली ये कार्ड शायद मिक्सअप हो गए हैं, इसलिए मैं बीच में चुप हो गई। हाँ अब ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल। अभी स्टार्ट होता है पाइल 3 की रीडिंग। तो आप लोग अपने माइंड में मेडिटेट कर लो, आपके क्वेश्चंस क्या हैं। यहाँ आपको अपने 3 सवाल पूछने होंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको ओवरव्यू दे दिया था। तो वो अपने पहले क्वेश्चन को माइंड में बार बार रिपीट करो, लाउडली बोलो, और उसका आंसर्स एंजल्स आपको देंगी। वो चीज़ें होंगी नहीं होंगी, उसका आंसर आपको येस नो में मिलेगा। अगर येस है तो क्यों है, उसके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है वो मिलेंगे। अगर नो है तो क्यों, एंजल्स की क्या गाइडेंस है वो मिलेंगे। टाइम फ्रेम क्या होगा आपको, अगर वो चीज़ें मिलेंगी तो कब तक मिलेंगी, वो सारी चीज़ें तो देख लेते हैं। तब तक आप अपने क्वेश्चन को, ये पाइल 3 है, और आप अपने क्वेश्चन को माइंड में बार बार रिपीट कीजिए, लाउडली बोलिए। आपका पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर अभी आपको मिलने जा रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आया है यस। जो भी चीज़ें आपने सोच रखी वो आपको मिलेंगी, वो चीज़ें आपके साथ होंगी। जब आपको एग्ज़ाम पास करना हो, आपका कैरियर हो, जॉब से रिलेटेड कुछ हो, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ हो, लव मैटर्स का कुछ हो, मैरिज से रिलेटेड हो, कोई पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, अच्छा है आपके लिए नहीं है, तो यहाँ यस का कार्ड आया। अब देख लेते हैं एंजल्स का गाइडेंस के। देखो ये कार्ड अपने आप आ गया। यहाँ पे नो नीड टू वरी। अगर आप वरी कर रहे थे, चिंता कर रहे थे कि ये चीज़ें पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ये मेरे साथ होंगी नहीं होंगी, तो यहाँ पे एंजल्स के लिए नो नीड टू वरी, को नो नीड टू वरी का कार्ड है। फिर एक गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, एंजल्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये बार बार नो नीड टू वरी आ रहा, तो मुझे लग रहा है ये जो पाइल नंबर 3 है ना, 3 वाले हैं, उनका जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं बार बार, होगा नहीं होगा क्या होगा। तो इनके लिए बार बार आ रहा है नो नीड टू वरी। आप टेंशन मतलब, वो चीज़ें होंगी, आप रिलैक्स होके रहो, आप मेडिटेट करो, और आप जो भी काम करो उस पर फोकस करो, वो चीज़ें ज़रूर होंगी। अब देख लेते हैं आपके लिए टाइम फ्रेम क्या आ रहा है। तो इसमें टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मैं कार्ड को सफल करके दिखा रही हूँ आपको, टाइम फ्रेम क्या दे रहे हैं एंजल्स, अगर होंगी तो कब तक हो जाएंगी। सी, ये कार्ड खुद से आ रहा है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो भी चीज़ें, तो ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिखा रहा है। तो जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ होगा, कब होगा नहीं होगा, तो ये कुछ मंथ्स में हो सकता है। देख लो आप लोग। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया यस नो में, तो आपका आंसर था यस, पाइल नंबर 3। अभी आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप लोग बार बार लाउडली स्पीक करो, अपने माइंड में बोलो, बार बार उस क्वेश्चन को रिपीट करो, और यूनिवर्स से प्रे करो कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सही आंसर है। देखो ये कार्ड खुद आ गया है, तो आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी है यस। तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस आया है। तो यूनिवर्स, एंजल्स के गाइडेंस क्या है आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए पूछ रहे हो तो यस आया है कि आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो। और अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो कि वो पर्सन आपके लिए ठीक है नहीं है, तो यहाँ पे यस आया है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि यस तो है, लेकिन आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानो, समझो, परखो। आप ऐसे ब्लाइंडली किसी चीज़ पे ध्यान मत दो। तो
गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आपके लिए आया है। एक और कार्ड देख लेते हैं। अबंडेंस, तो इस चीज़ में आपके लिए अबंडेंस है वो चीज़ आपको मिलेगी। अबंडेंस उसमें आपको बहुत मिलेगी। देख लो उनके हाथ में कितनी सारी चीज़ें हैं, तो आपको अबंडेंस बहुत मिलेंगी, लेकिन आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करो। अब देख लेते हैं आपका टाइम फ्रेम क्या है। वेट, तो अभी आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी आप जो भी चीज़ चाह रहे हो, मे भी आप मैरिज के लिए पूछ रहे होंगे कि मैरिज कब तक हो जाएगा, और जिस पर्सन को हम चाह रहे हैं उससे होगा कि नहीं होगा, तो उससे हो तो जाएगा लेकिन अभी नहीं होगा। अभी टाइम हो सकता है, अभी आप उनसे काफ़ी जूनियर हो, अभी आप में मेच्योरिटी ना आई हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपको कैरियर पे फोकस करना हो, तो पहले आप वो सारी चीज़ें कर लो। अभी आपके अगर मैरिज का क्वेश्चन है तो उसमें वेट है, कैरियर है, जो भी है, तो अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। हो सकता है वेट है तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम होगा, इस वजह से इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं आया। बेसिकली क्या होता है, 1 साल तक का अगर टाइम फ्रेम होता है तो ये एंजल्स में बता देते हैं कि विद इन द मतलब नियर फ्यूचर में, या 1 ईयर के विद इन द 1 ईयर के अंदर वो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन 1 ईयर से ज़्यादा का होता है तभी वो एंजल्स कहते हैं कि आप वेट करो, अभी अभी सही टाइम नहीं आया। जब सही टाइम आएगा आपको कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई, तो आपकी ये रीडिंग कंप्लीट होती है यहीं पे। अब देखते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है। फाइल नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप फिर से वही करें, अपने माइंड में बार बार क्वेश्चन को रिपीट करें, फोकस करें, मेडिटेट करें। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी यस ही आया है। तो जो भी आपके 3 सवाल थे, तीनों का आंसर आपको यस ही मिला है। तो सी यू आर वेरी लकी एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स इन एडवांस। जो भी चीज़ें आपके साथ होने वाली या होंगी नियर फ्यूचर, देख लेते हैं एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। ज़्यादा चीज़ें आपको मिल रही हैं तो कुछ तो गाइडेंस होगा ना उनका। तो लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको इंट्यूशन से कुछ लग रहा है कि ऐसी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए, इंट्यूशन के बेस पे आपको जो भी सही लग रहा है एंजल्स कह रहे हैं कि आप वो करो। आपके लिए यही गाइडेंस है, इंट्यूशन के बेस पे जो भी सही लग रहा हो वो करो। देख लेते हैं टाइम फ्रेम। नॉट द राइट टाइम, तो इस चीज़ के लिए भी अभी आपका राइट टाइम नहीं है। जब टाइम आएगा आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई सिग्नल साइंस मिल जाएंगे, संकेत मिल जाएंगे। अब टाइम आ गया, वो चीज़ें जब जो चीज़ें होने की रहती है ना, वो चीज़ें तब अपने आप हो जाती है। उसके लिए ना सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करनी है। कभी कभी आपने किसी को देखा होगा कि लोग कहते हैं शादी अब करेंगे तब करेंगे, बहुत सोचते हैं कि इस साल नहीं करेंगे अगले साल करेंगे। किसी किसी को देखो टाइम हो जाता है उनका शादी का, फिर भी वो नहीं कर पाते। 30 की उम्र से सोचते हैं, 40+ हो जाते हैं तब तक उनकी शादी नहीं होती, तो तब तक उनका टाइम नहीं आया रहता। और किसी किसी को देखो सोचा भी नहीं होता, अचानक से रिश्ता आता है और 2 से 3 दिन के अंदर चीज़ें होकर निपट जाती हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो उनका टाइम जब आता है तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। तो अभी जो भी क्वेश्चन था आपका तीसरा, उसके लिए भी राइट टाइम नहीं है। एंजल्स बस यही कह रहे हैं। तो चलो अब हम पाइल 4 की रीडिंग देख लेते हैं। पाइल 4 का जो भी क्वेश्चंस है, पाइल 4 है एज ऑफ वॉन्ड्स। तो देख लेते हैं पाइल 4। पाइल 4 वालों तो वेलकम बैक पाइल 4। तो आप लोग अपने क्वेश्चन को अपने माइंड में मेडिटेट करो, सोचो आपका क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट करो और एंजल से प्रे करो आपको सही आंसर मिले, सही गाइडेंस मिले। मैं देख रही हूँ यशमी आपको क्या आंसर दे रहे हैं एंजल। अनलाइकली, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसके लिए ना आया है।
3 क्वेश्चन आपको पूछने थे, उसमें से जो भी पहला क्वेश्चन आपने सोचा होगा उसके लिए ना आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। तो ये क्यों नहीं वो भी देखते हैं। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। हो सकता है आपके लिए सही होगा, नहीं है तो अभी आपको लग रहा होगा ये क्या आ गया, बट है ना, फ्यूचर के लिए जो चीज़ें सही होती है वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। मुझे लगता था उस टाइम ये चीज़ें हो जानी चाहिए, भगवान से प्रे करती थी प्लीज़ ये चीज़ किसी भी तरह हो जाए, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद ही मुझे वो फील हो गया कि नहीं, ये नहीं हुई तो मेरे लिए अच्छा हुआ। तो देखो, नहीं आपके लिए आया था और यहाँ पे आया आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है। वो चीज़ आपके साथ नहीं होंगी तो क्यों नहीं होंगी, क्योंकि आपको ट्रस्ट इशूज है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो, तो आपको ट्रस्ट नहीं है कि आपका होगा। अगर आप करियर से रिलेटेड पूछ रहे हो कि मुझे ये नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आप पूछ रहे हो लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं। आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं कि नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये पहले ये कह रहे हैं एंजल्स आपको, देखो कि पहले तो आप अपना ट्रस्ट वाला जो ट्रस्ट इशू है उसको क्लियर करो। आप माइंड को पहले रिलैक्स करो, कूल करो। अब पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करो कि नहीं ये चीज़ें होंगी, मैंने मेहनत करा है, मुझे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो वो चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी। तो ये कह रहे हैं पहले ट्रस्ट करना सीखो, फिर आपको जो है जो भी आप करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप ऐसे डिलेमा में रहोगे, कन्फ्यूजन में रहोगे, होगा नहीं होगा, आपको खुद पे यकीन ही नहीं है कि ये चीज़ें होगा, आपको खुद पे यकीन ही नहीं कि ये चीज़ें होगी नहीं होगी, आप खुद कन्फ्यूजन में हो, तो फिर आप एंजल से कैसे पूछ सकते हो होगा कि नहीं होगा। तो वो पहले बोल रहे हैं पहले ट्रस्ट करना सीखो, उसके बाद वो चीज़ें ज़रूर होंगी। तो आपका पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर मिल गया। अब देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेती हूँ। तो अपने सेकेंड क्वेश्चन को माइंड में ले लो और रिपीट करो बार बार लाउडली कि आपका आंसर क्या हो सकता है। यूनिवर्स आपको सही गाइडेंस दें। तो आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी नो है। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में विश कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, तो इसलिए बार बार आपके लिए नो आ रहा। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर भी नो था, तो उसके पीछे रीज़न था कि आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है कि वो चीज़ें मेरे साथ हो भी सकती है। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसका नो क्यों आया है वो भी देख लेते हैं। नहीं तो क्यों नहीं, देखते हैं एंजल्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्यों नहीं मिलेंगी आपको ये चीज़ें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हो सकता है आपके पास इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही है। या होता है ना कभी कभी कि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में है ही नहीं और हम चाह रहे हैं वो चीज़ें मुझे मिल जाए, और अगर वो चीज़ें मिल गई तो मेरे लिए मुसीबत हो जाए, क्योंकि मुझे तो पता है नहीं उसको हैंडल कैसे करना। लाइक आप ऐसा समझो कि अब नॉर्मल आपको साइकिल चलानी आती है, अगर आपको मैं प्लेन में बैठा दूँ, अगर आपको कोई प्लेन में बैठा दे, वो भी वहाँ पे जहाँ प्लेन ड्राइवर बैठते हैं, जहाँ पे एयर होस्ट बैठते हैं, वो चलाते हैं प्लेन को, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप प्लेन संभाल पाओगे? आप प्लेन को तो नहीं उड़ा सकते ना। तो आपको अगर मेन सीट पे बैठा दे, आपको बोले कि नहीं आपको चलाना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, और आपको उड़ाना नहीं आता, तो आप क्या करोगे? अब ले दे के सबको डुबा दोगे, डूब जाओगे, और आप उड़ा तो पाओगे नहीं। तो लास्ट में क्या होगा, ऐसे 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 होगा, वो जाके कहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो जितने सारे लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं सब खत्म। तो जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, वो चीज़ आपको अगर ज़बरदस्ती मिल जाए तो आप संभाल नहीं पाओगे। मेरे कहने का मतलब बस ये था। तो उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो ताकि वो चीज़ें आप समझ सको अच्छे से। उसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग डालूँगी नेक्स्ट मंथ, तो फिर आप वो रीडिंग देखना, मे बी वहाँ पे आपको यस मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अपना तीसरा क्वेश्चन माइंड में बार बार मेडिटेट करो, रिपीट करो। सो गाइस देखते हैं आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। सी, तो आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है यस। फाइनली आपको
लास्ट क्वेश्चन का आंसर यस मिला है, तो देख लेते हैं यस है तो क्यों है, यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। तो देखो यहाँ पे यस है क्योंकि बिग हैप्पी चेंज, कुछ बड़ा चेंजेस आने वाला है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। देख लेते हैं ये चीज़ें आपको कब तक मिलेगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको मिल सकती हैं ये चीज़ें। तो थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए। पाइल 4 की रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपके तीनों सवाल के मैंने जवाब दे दिए, जिसका आंसर यस आया उसके बारे में भी मैंने बता दिया क्यों आया है और क्या रीजंस हैं। नो आया तो क्यों नो आया, क्यों वो चीज़ें आपको नहीं अभी मिल सकती, उसके लिए आपको थोड़ा अपने पे काम करना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, सो दैट जाके आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें आपके साथ होंगी। सो थैंक यू ये रीडिंग देखने के लिए। आपको ये रीडिंग अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर को शेयर करा है, आप वहाँ से जाके पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। तो चलिए फाइल नंबर 5 के क्वेश्चंस को लेते हैं। तो ये द हर्मिट का कार्ड है, ये फाइल नंबर 5 है। तो देखते हैं इनके क्या क्वेश्चंस हैं। तो वेलकम टू माय चैनल फाइल नंबर 5। तो अभी आप लोग अपने क्वेश्चन को बार बार माइंड में मेडिटेट करो, रिपीट करो। यहाँ आपको अपने 3 क्वेश्चन पूछने होंगे। यहाँ आपको ये एंजल्स आपको आपके 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाली हैं। तो अब अभी अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बार बार माइंड में रिपीट करो, सोचो और बार बार उसको लाउडली बोलो अपने मन में। जो भी आपका पहला क्वेश्चन है, अभी मैं आपको आपके पहले क्वेश्चन का आंसर एंजल्स के कार्ड के थ्रू देने जा रही हूँ। तो देखते हैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर एंजल्स क्या दे रहे हैं। देखो ये कार्ड खुद से आया है। पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका यस। तो एंजल्स कह रहे हैं जो भी चीज़ के बारे में आपने पूछा है वो चीज़ें आपको मिलेंगी, वो चीज़ें होंगी, चाहे वो एग्ज़ाम पास करना हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, मनी मैटर हो, कुछ भी हो, आपको घर लेना, प्रॉपर्टी लेना, कुछ भी लेना, तो उसके लिए यस आया है। वो चीज़ें आपको मिलेंगी। देख लेते हैं एंजल्स का गाइडेंस क्या है, मिलेंगी तो क्या, क्यों मिलेंगी, कब तक मिलेंगी, और एंजल्स का क्या गाइडेंस है वो देखते हैं। इसके बाद हम टाइम फ्रेम देखें एंजल्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। आप इस चीज़ को लेके हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई चीज़ प्रॉपर्टी है तो मेरे नाम पे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये जॉब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी पढ़ाई तो ठीक से होगी ना, मेरा एग्ज़ाम पास होगा कि नहीं होगा। तो एंजल्स कह रहे हैं सब कुछ ऑल सेट है, डेस्टिन्ड है, प्लान किया है यूनिवर्स ने, वो चीज़ें आपको मिलकर रहेंगी। नो नीड टू वरी, तो टेंशन मत लो, उनका बस यही गाइडेंस है। तो देखते हैं टाइम फ्रेम क्या है, अगर ये चीज़ मिलेगी तो कब तक मिल जाएगी आपको। टेक एक्शन, तो आप एक्शन नहीं ले रहे हो शायद, तो आप एक्शन ले लो, फिर वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टाइम फ्रेम में ये आया कि भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी कोई फिक्स टाइम फ्रेम इन्होंने नहीं दिया, तो मतलब उस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा सा और में भी टाइम लग सकता है। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है पाइल नंबर 5। अब मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ी जल्दी कंप्लीट करना चाहूँगी। आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है नो। जो भी आपका क्वेश्चन था, जिस भी रिलेटेड, जिस भी वजह मतलब जिस भी फील्ड से रिलेटेड था, उसमें आपको नो बता, एंजल्स आपको नो बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी या नहीं हो सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल्स का मैसेज। सॉरी ये गिर गया। एंजल्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए।
तो ये बता रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो नीचे एक और आ गया। तो अब अपने इंट्यूशन पे फोकस करो। मे बी आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि चीज़ आपको क्यों नहीं मिल सकती। हो सकता है वो चीज़ें गलत हो, फिर भी आप विश करें वो चीज़ें मिल जाए, या हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही ना हो, ये भी हो सकता है। अब प्लीज़ गाइस अदरवाइज में मत लेना। जो मुझे मैसेज यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है, मैं बस वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी किसी भी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इसके लिए पहले से क्षमा मांगती हूँ। चलो, तो अगर आप इंट्यूशन पे फोकस करो, आपको हो सकता है पहले से पता हो कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, या फिर आप अपने इंट्यूशन पे फोकस करो, या फिर आप मेडिटेट करो, आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ें क्यों नहीं हो सकती। और ये भी हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आप पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, इंट्यूशन पे फोकस करो, देन जाके वो चीज़ें आपके लिए नो से येस में बदल सकती हैं। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया है। तो फाइल नंबर 5 चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अपने तीसरे क्वेश्चन के बारे में माइंड में मेडिटेट करें, फोकस करें एंड लाउडली बार बार रिपीट करें। देखते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर एंजल्स क्या दे रहे हैं। आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर एंजल्स ने दिया है यस। अगर इन्होंने यस कहा है तो वो चीज़ें यस ही है। तो हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो, लव मैरिज, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे बहुत लोगों का लग रहा है दिल का मामला है। मे भी देखो ये फीमेल्स हैं, बहुत खुश लग रही है मुझे। वैसे तो सारे कार्ड में फीमेल्स है, लेकिन मुझे यहाँ पे फीमेल्स फिगर तो सारी है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये दिल का मामला हो सकता है। तो यहाँ पे यस आया है, तो देख लेते हैं यस क्यों आया है। यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या सजेशंस हैं उनकी। तो आप ट्रस्ट रखो। अगर कोई पर्सन है आपको उन पर बिलीव नहीं है तो आप उन पर ट्रस्ट रखो। वो अच्छे इंसान होंगे। और अगर आपका करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ है, आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड था, तो आपको यस मिल गया है। लेकिन उसके साथ साथ आपको डिलेमा में नहीं रहना है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना। यूनिवर्स का बस यही गाइडेंस है कि आपके मन में अगर कन्फ्यूजन है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अगर आप ऐसे सोचोगे तो चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपको यस आया है तो आप ट्रस्ट रखो, ये चीज़ें मिलेंगी आपको और ये चीज़ें ज़रूर होंगी। तो अभी से आप ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग बिलीव या स्ट्रॉन्ग फेथ कर लो, रख लो कि हाँ यस आया है, ट्रस्ट करना है, वो चीज़ें पक्का मिलेंगी। चलो अब देख लेते हैं टाइम फ्रेम क्या है आपका, कब तक मिलेगी। तो कब तक मिलेगी भाई, देख लो जरा। लेगा एक्शन, इसमें भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप पूछ रहे हो कि ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, तो आप पहले, हो सकता है अभी आपने कुछ करा नहीं हो इनके बारे में। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो, ये एग्ज़ाम दूंगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो एंजल से ने कहा होगा, लेकिन अब आप जो काम है उसका अगर तैयारी है तो वो शुरू कर दो। हो सकता है आपने कुछ किया नहीं होगा, हो सकता है किसी पर्सन के बारे में पूछ लेंगे तो उनके बारे में बस आपने पूछा है कि ये चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, उस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन होगा नहीं होगा। तो यूनिवर्स ने कहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है अभी आप लोग वो चीज़ कर नहीं रहे हो। तो कह रहे हैं कि आप करना शुरू करो, तभी तो टाइम फ्रेम पता चलेगा ना। मान लो मैं चलना शुरू ना करूँ और मैं पूछूँ मैं कितनी देर में वहाँ पे पहुँचूँगी, तो ये कैसे होगा। मैं चलूँगी तभी तो वहाँ पे पहुँच पाऊँगी। तो हम कह रहे हैं कि आपको पहले यहाँ से शुरू करना है, तो स्टार्ट करो। टाइम जो आएगा वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन होंगी जरूर, ठीक है। तो चलो आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, फाइल नंबर 5। तो फाइल नंबर 6 लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फाइल नंबर 5। तो अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आए, अगर आपको अच्छा लगा ये देख के, ये रीडिंग आपको अगर पसंद आए, और अगर आप और भी वीडियो इस तरह की देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें। और अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं इस टाइप की जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिलती है। तो वेलकम टू माई चैनल। सो वेलकम टू माई चैनल, फाइल नंबर 6। तो ये रहा फाइल नंबर 6 का कार्ड था, लवर्स का कार्ड। तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारे जो लोग होंगे
मुझे यहाँ पे कैरियर का तो नहीं लग रहा कैरियर का तो नहीं लग रहा कि किसी भी क्वेश्चन का कैरियर का क्वेश्चन हो सकता है फाइल नंबर 6 में। मुझे लग रहा है ना फाइल नंबर 6 का ये द लवर्स का कार्ड है, ये द लवर्स का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ। तो ये लवर्स का होगा, हस्बैंड वाइफ का, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इन सब का होगा क्वेश्चन। अपने प्यार को लेके, अपने लवर्स को लेके, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके, अपने हस्बैंड को लेके या अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके कुछ, मतलब यही प्यार वाला कुछ मामला सामना है। तो देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है उसके बारे में क्या कह रहे हैं, सेकंड को लेके एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके क्वेश्चन के बारे में। ये प्यार का ही मामला है। चलो तो कार्ड चूज करते हैं। आपका आंसर है यस। आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर आपको यस मिला है। देख लेते हैं आपका अगर था कि मेरा इसके साथ कनेक्शन आगे तक चलेगा कि नहीं चलेगा, तो बेशक चलेगा। शादी होगी कि नहीं होगी, तो बेशक होगी। फ्रेंडशिप चलेगी कि नहीं चलेगी, बेशक चलेगी। तो ये सारा है। उनके चेहरे पर जो स्माइल है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो देखते हैं एंजल्स का गाइडेंस क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। आज की रीडिंग काफ़ी टू द पॉइंट है ना, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी आज मिल गई होगी बहुत सारी चीज़ों को लेके। यस है, गेट मोर इंफॉर्मेशन है। एक और कार्ड ले लेते हैं। एक सेकेंड। तो चलो ये कार्ड आया है यहाँ पे सक्सेस का। तो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। आपको जो चीज़ों के बारे में सोच रहे हो चीज़ें आपके साथ होंगी, मिलेंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। और अगर कोई रिलेशनशिप या शादी आपको लग रहा होगा नहीं होगा, तो आपको इस चीज़ में सफलता ज़रूर मिलेगी। इस बात का भरोसा रखना। अब देख लेते हैं आपको कब तक मिल जाएगी। शादी है तो कब तक होगी, पर्सन के साथ कनेक्शन है तो कब तक हो सकता है। बहुत लोगों का वन साइडेड हो, उनको लग रहा हो पता नहीं मेरी साइड से तो उसकी साइड से है कि नहीं। तो देख लेते हैं कब तक हो जाएगा उनकी साइड से भी। तो परफेक्ट टाइमिंग में अभी तो उनकी साइड से भी अब होने ही वाली होगी शुरुआत। या अगर शादी के बारे में सोच रहे हो तो परफेक्ट टाइम है। और कुछ के बारे में सोच रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत लोग बेबी के बारे में भी सोच रहे होंगे कि मेरा बेबी इस बार होगा नहीं होगा। बहुत लोगों को जब तक बेबी नहीं हो रहा हो, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो भी परफेक्ट टाइम है वो कंसीव कर सकते हैं। मुझे ऐसा चैनल है जो इसलिए मैंने ले लिया, बाकी और कोई समझना नहीं है। तो चलो फाइल नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो फाइल नंबर 6 है, आप प्लीज़ अपने दूसरे क्वेश्चन को मेडिटेट करिए, फोकस करें। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी एंजल्स दे देंगे। बार बार माइंड में रिपीट करो, बोलो, लाउडली बोलो, इस क्वेश्चन को बार बार सोचो, फोकस करो। चलो तो आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आया है नो, फाइल नंबर 6। तो देख लेते हैं नो है तो क्यों है। ये रहा आपका गाइडेंस कार्ड। तो देखते हैं एंजल्स के क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। ये बार बार आ रहा है, पीसफुल रिजोल्यूशन किसी भी चीज़ का होने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी कोई भी चीज़ ऐसा होने वाला होगा नहीं होगा क्या होगा। तो इसके लिए ये मैसेज है, वो चीज़ें अभी तो नहीं होंगी लेकिन कुछ ऐसा है जो अटका हुआ है, जिसका कोई कार्मिक कनेक्शन है, अकाउंट है, कुछ रुका हुआ। तो अगर किसका रिलेशनशिप ब्लॉकेज हो, अगर आपका ये क्वेश्चन था आज उसका मैसेज आएगा नहीं। वो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मैसेज होता है एकदम हरी अप वाला कि उनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, फिर भी वो पूछेंगे आज उनका मैसेज आएगा नहीं आएगा, आज कॉल्स आ जाएंगे नहीं आएंगे, कल कॉल्स आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, वो मुझसे पहले बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो चीज़ें तो नहीं होंगी फिलहाल, लेकिन हाँ पीसफुल रिजोल्यूशन जरूर होगा। अगर आपका क्वेश्चन इस सबसे रिलेटेड कुछ था तो पीसफुल रिजोल्यूशन जरूर होगा।
तो आपके लिए ये कार्ड आएगा। देखो, दूसरा अबंडेंस ये था पीछे, और तीसरा बिगेटी चेंज। तो नो है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें भाई आपको मिल रही है जिसकी तरफ से। देखो, पीसफुल रेजोल्यूशन, अबंडेंस, बिगेटी चेंजेस, तो कितनी सारी चीज़ें मिल रही है। तो देख लेते हैं, अगर रेजोल्यूशन होगा तो कब तक हो जाएगा आपका, आपके पार्टनर के साथ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन था आपका, तो अगर एग्जाम से रिलेटेड कुछ था, कैरियर से रिलेटेड कुछ था, तो उसके लिए फिर नो था। तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा उसके लिए कि क्या है, कब होगा नहीं होगा। तो देखो, टेक एक्शन है, आपको पहले पहल करनी हो सकती है। अगर रिलेशनशिप का कोई मामला है तो पहले आप पहल करें, तो वो चीज़ें होंगी। और अभी उसका राइट टाइम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नो है तो राइट टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप एक्शन लोगे, आप पहले पहल करोगे, तो हो सकता है बात आगे बढ़े। लेकिन पीसफुल रेजोल्यूशन है तो चीज़ें होंगी, तो ज़रूर होंगी। चलो, अब देख लेते हैं फाइल नंबर 6 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो फाइल नंबर 6 पे जो अपने तीसरे क्वेश्चन पे मेडिटेट करें, फोकस करें, बार बार माइंड में रिपीट करें, लाउडली बोलें। देखते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सी, आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर आया है यस। तो देखते हैं भाई, हाँ है तो क्यों नहीं। एंजल्स का क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। ये बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है मेरे फ़ोन पे, एंजल्स का गाइडेंस है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आज ना बहुत सारे लोगों का मुझे यही आया है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो मैं भी हो सकता है बहुत सारे लोग हड़बड़ाहट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको खुद पता ना हो उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि पहले तो आप फोकस कर लो, डिसाइड कर लो, आपको यही चाहिए। बहुत लोग होंगे, इसके साथ कनेक्शन रखो, इसके साथ रखो, इसके साथ रखो, इसके साथ रखो, तो नाम तो नहीं होगा ना भाई। पहले अपने इंट्यूशन पे काम कर लो, पहले आप कम अपनी तरफ से श्योर हो जाओ कि इसके साथ रखनी है, इसके साथ रखनी है, ये करना है, ये करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये छठा फाइल है ना, तो ये 6th फाइल है, इसमें भी मतलब 1 से लेकर 6 तक में ज़्यादा से ज़्यादा आया है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग डायलेमा में है, कन्फ्यूजन में, ये होगा नहीं होगा क्या होगा। तो एंजल्स कह रहे हैं कि पहले अपने इंट्यूशन पे काम करो, इंट्यूशन से पहले क्लियर करो, फिर फोकस करो आपको क्या चाहिए, फिर जाके आप रीडिंग देखो, फिर जाके आप बाद में भी इस रीडिंग को देख सकते हो, दोबारा फिर से कार्ड चूज कर सकते हो, फाइल चूज कर सकते हो। तो इंट्यूशन का आया है, एक और कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। चलो, ये गिरा तो ये ले लेते हैं। अब जब इंट्यूशन पे काम कर लोगे तब ये बहुत बड़ा चेंजेस अगर आप लाओगे अपनी लाइफ में, तो बहुत खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत बड़ा चेंजेस होगा, वो आपके लिए बहुत खुशनुमा होगा, जिसका ये कहना है। तो ये आया है आपके लिए, बिगेटी चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी एंजल्स का कहना है कि अपने इंट्यूशन पे काम करो। अपने इंट्यूशन पे काम किया नहीं है, आप खुद कन्फ्यूजन में रहते हो। चलो देख लो टाइम फ्रेम क्या आ रहा है, अगर वो चीज़ें होंगी तो कब तक हो जाएंगी। इन द नियर फ्यूचर। तो ये जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करें, इसको 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर 1 ईयर रहता तो इन द नेक्स्ट 1 ईयर आ जाता है यहाँ पे, बट देखो अभी इसमें इन द नियर फ्यूचर आ रहा है। तो हो सकता है इस साल वो चीज़ें आपको ना मिले, ना हो, नेक्स्ट ईयर वो चीज़ें पक्का से मिल जाएंगी। तो चलो, फाइल 6 की रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फाइल नंबर 6, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट करी, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में क्लेम करें आपके साथ कौन सी रीडिंग, कौन सी फाइल रेजोनेट हुई, कौन सी रीडिंग आपको पसंद आई है, और आपको गाइडेंस पसंद आई कि नहीं आई, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। तो अब चलते हैं लास्ट फाइल एंड फाइल नंबर 7। तो मैं आपको पर्सनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो ये 7th कार्ड है, लास्ट फाइल है। तो जिनका फाइल नंबर 7 है उनका ये कार्ड है। फिर देख लेते हैं फाइल नंबर 7 का पहला क्वेश्चन क्या है।
आप अपने क्वेश्चन को माइंड में मेडिटेट करो, बार बार रिपीट करो, लाउडली बोलो, सो दैट एंजल्स आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे आया है अनलाइकली, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है नो। नो क्यों है भाई, देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। दो गाइडेंस लेते हैं। पहला है अबंडेंस, वो चीज़ें आपके लिए नहीं है सही, इसलिए वो नो आया है। और अगर कोई और चीज़ है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, अगर आप सेकेंड ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो तो वो चीज़ आप करो, उसमें आपको अबंडेंस मिलेगी। एंजल्स ये कह रहे हैं। एक और कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे है, अगर वो भी आया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको अबंडेंस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो आपका जो भी क्वेश्चन था उसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 7, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। अब बढ़ते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब अपने दूसरे क्वेश्चन को माइंड में बार बार रिपीट करो, लाउडली बोलो, अनफोकस करो, सो दैट आपको एंजल्स सही गाइडेंस प्रोवाइड करा पाए। देखते हैं पाइल नंबर 7 आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है। सी, आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आया है यस। यस है तो क्यों है वो भी देख लेते हैं, और अगर यस है अगर आपको वो चीज़ें मिलेंगी तो कब तक मिलेंगी देख लेते हैं। हो सकता है आप एग्जाम के बारे में पूछ रहे हो, सकता है करियर के बारे में पूछ रहे हो, लव रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, इंसान आपके लिए अच्छा है नहीं है। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बिग हैप्पी चेंजेस। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, फाइल नंबर 7 आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर एक तो यस है, दूसरा है वो चीज़ आपको मिलेंगी, उसकी वजह से आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, रिस्पेक्ट मिलेंगी, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, बहुत बड़ा चेंजेस आना है वाला है, बहुत हैप्पी होने वाला है सब कुछ, फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत कुछ होने वाला है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है उनकी शादी के बारे में हो सकता है, इस पर्सन से वो सोच रहे होंगे तो उनकी शादी तो होगी उस पर्सन से, लेकिन होगी, लेकिन बहुत सारी खुशियाँ भी इसके साथ आएंगी, बहुत बड़ा चेंजेस होगा इस पर्सन के साथ। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अगर इस पर्सन के साथ आप सोच रही हैं शादी करने का, तो अगर इस पर्सन के साथ की शादी हो रही है तो उस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ चेंज होगी, बहुत बड़ी खुशी मिलेगी आपको, बहुत बड़ा चेंज होगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा आपको। तो देख लो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये देख लेते हैं। अगर शादी का क्वेश्चन है, लव का है, तो फिर कैरियर का है, तो कब तक है, कब तक ये चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। यस है तो कब तक मिलेंगी आपको ये सारी चीज़ें। बिग हैप्पी चेंजेस, परफेक्ट टाइमिंग है, देखो तो परफेक्ट टाइमिंग है अभी आपका, टाइमिंग सही है, अभी की चीज़ें आपके लिए होंगी, टाइम सही चल रहा है, कुछ टाइम के अंदर ये चीज़ें आपके लिए घटित हो जाएंगी, परफेक्ट टाइम है। अगर आप सोच रहे हो तो उस चीज़ में आगे बढ़ो, अगर आप सोच रहे हो किसी को प्रपोज करने का तो प्रपोज कर दो, शादी के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, प्रपोज करना चाहते हो तो आप शादी के लिए आगे बढ़ो, ये परफेक्ट टाइम है। इससे परफेक्ट टाइम एंजल्स कहना है आपके लिए, कुछ नहीं है। तो फाइल नंबर 7 के थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो के लास्ट मिनट पे चल रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं फाइल नंबर 7 के थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो प्लीज़ फाइल नंबर 7, मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप अपने क्वेश्चन को लाउडली बोलें, रिपीट करें, अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। आपका क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन जो भी है उस पर आप फोकस करें, मेडिटेट करें, सो दैट आपको कार्ड्स एकदम परफेक्ट आंसर्स एंजल्स दे पाए। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने अपना क्वेश्चन सोच रखा होगा। अभी देखते हैं आपका आंसर्स क्या आ रहा है। तो आपके लिए आया है नो, फाइल नंबर 7 आपका जो तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर है नो। तो देख लेते हैं भाई क्यों नहीं मिलेगा, क्यों ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्यों ये भी सबकी पूरी नहीं हो रही, इसके पीछे के रीजन्स क्या हैं।
रोमांस, तो हो सकता है बहुत लोगों के दिल का मामला हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि अभी मेरी शादी होगी, इस साल नहीं होगी, तो या फिर मुझे लग रहा है ये दिल का ही मामला है, कभी ये वाला कार्ड आया है, तो आप सोच रहे हो कि इस साल मेरी शादी होगी नहीं होगी, या फिर नियर 2-3 मंथ में होगी कि नहीं होगी। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए कि इतनी जल्दी तो नहीं होगी, लेकिन जब होगी बहुत अच्छे से होगी। और आपका जो रिलेशनशिप होगा, आपके फ्यूचर पार्टनर जो भी होंगे, या अगर आप जिनसे लव करते हो, बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच होगा। बहुत, ये वर्ड देख लो, रोमांस, तो बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप दोनों के बीच होगा, बहुत अच्छे से सब कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सही होंगी, लेकिन वो अभी नहीं होंगी। हो सकता है आपकी एज कम हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे काफ़ी बड़े हो सकता है, आप अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। तो एक सेकेंड देख लेते हैं इनका, एंजल्स का एक और गाइडेंस ले लेते हैं आपकी क्लियरिटी के लिए। तो बी सेट, आप निश्चिंत रहें, वो चीज़ें होंगी, लेकिन अभी नहीं होंगी, अभी उसका टाइम नहीं है। तो देख लो, मैं आपको टाइमिंग का कार्ड भी निकाल के दिखा देती हूँ कि टाइम कब तक का आपका आ रहा है। देखो यहाँ पे भी वेट का कार्ड आया है, तो अभी वो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जब होंगी आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। अगर रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छा आपका चलेगा, सारी चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी होंगी, लेकिन इसका भी सही टाइम नहीं है। और आप सोच रहे हो कि कभी आसपास कुछ दिनों में मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो इसका आंसर है नो। इसमें बताया जा रहा है कि आप वेट करो, लेकिन जब भी होंगी बहुत अच्छी होंगी, आप निश्चिंत हो उस चीज़ के लिए। और पूरा रोमांटिक सा अच्छा सा रिलेशनशिप होगा आपका। तो यहीं पे आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड होती है गाइस। तो अभी आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, आपका सारा वो कंप्लीट हो चुका है। फाइल नंबर 7 तक की रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं डिस्क्रिप्शन में आप फाइल जाके चेक कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प रिकॉर्डिंग, आपके फाइल के नाम की साइड में टाइम स्टैम्प डाला रहेगा, तो आप वहाँ से जाकर अपनी फाइल को चूज कर लें, सो दैट आप अपनी रीडिंग को ईजिली देख सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पूरी रीडिंग आपको नहीं देखनी पड़ेगी सातों फाइल की, आप अपनी फाइल को चूज करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मुझे थोड़ा सा प्रमोट करें, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे नहीं हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आप लोग प्लीज़ लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, मुझे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी हेल्प करें, ताकि मैं ये जो इतनी मेहनत से वीडियो बना पाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इससे हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के को क्लैरिटी मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और जो ऐसे ही रीडिंग मैं आपको आप लोगों के लिए ले लाती रहूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं गाइस, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से मुझे चैट कर सकते हैं, कॉल्स नॉट अलाउड, तो आप बस चैट के थ्रू अपना रीडिंग बुक्स कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें, वहाँ पे जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पे से हाय, तो मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगी और आपका जो भी कंसल्टेशन होगा वो बुक हो जाएगा वहाँ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और हमेशा रहेगा। ये मेरा एक चैनल नहीं है, ये मैंने नाम ही रखा है द आदि योगी टैरोट वर्ल्ड। तो ये एक आदि योगी का ही परिवार समझ के आप लोग रहें, कि जो मैं भी एक आदि योगी की पार्ट हो, आप लोग भी आदि योगी की एक क्रिएशन हो। तो आदि योगी के पास मुझे जो भी मैसेज यहाँ पे चैनलाइज होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। I need your support. Thank you so much for watching this video. Please share, subscribe and like. Thank you guys. Good night. Love you.